दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मरे हुए लोग आवाज नहीं करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक मुर्दा सिर्फ आवाज नहीं करता, बल्कि वो आपको अंदर आने का न्योता भी देता है, और वो भी आपकी अपनी आवाज में। ये कहानी है उस रात की जब मैं खुद को अपने ही घर में कैद पाया, एक ऐसी चीज के साथ जो मैं नहीं था, या शायद मैं ही था। मैं राहुल दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में अपनी दादी के साथ रहता था। 3 मंजिल था वो घर। नीचे की 2 मंजिल में हम रहते थे और तीसरी मंजिल, उस पर सालों से ताला पड़ा हुआ था। दादी कहती थी ऊपर कबाड़ पड़ा है, लेकिन उनकी आवाजों में हर बार एक अजीब सा डर झलकता था। जब कोई उसके बारे में पूछता तो दादी उसे डांट कर मना कर देती। एक दिन दादी अपनी बहन के यहाँ गई और मैं अकेला घर में था। रात के करीब 12 बज रहे थे। बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई और फोन पर वीडियो देखने लगा। तभी मुझे ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई लड़की की पुरानी कुर्सी खींची जा रही हो। वैसे ही मुझे आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आवाज बंद हो गई। मैं ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। मोमबत्ती की रोशनी में दीवार पर मेरी परछाई बड़ी डरावनी लग रही थी। पानी पीकर जैसे ही मैं वापस लौटा, मैंने देखा कि सीढ़ियों की तरफ जाने वाला दरवाजा खुला था। वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज खुला था। डर के मारे मैं उसे बंद करने गया। जैसे ही मैंने दरवाजा पकड़ा, ऊपर की सीढ़ियों पर एक मोमबत्ती जलती दिखी और उसके बगल में एक काली परछाई, बिल्कुल इंसान की तरह, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। वो परछाई मुड़ी और आवाज आई। वो मेरे ही दोस्त कपिल की आवाज थी, जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। आवाज ने कहा, अंदर आजा राहुल, बहुत देर हो गई। हम तो इंतजार करते करते थक गए। मैं वही जम गया। मेरे पैर ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन से चिपक गए हो। मैं दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ नहीं उठ रहे थे। तभी वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थी। 1 कदम, 2 कदम वो नीचे आ रही थी और मैं बिल्कुल शून्य। तभी अचानक मेरे कान में दादी की आवाज गूंजी, जो उसने जाते वक्त कहा था, बेटा, तीसरी मंजिल के कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन अगर कभी वो तुम्हें बुलाए तो उसकी आवाज में मत जाना। उसकी अपनी आवाज नहीं होती, वो तुम्हारे अपनों की आवाज निकालता है। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद की और भागने की कोशिश की, लेकिन मैं 1 कदम भी नहीं उठा पाया। परछाई अब सीढ़ियों से उतरकर मेरे सामने थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ मेरे कंधे के बिल्कुल पास था। ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा। अंधेरे में उस आवाज ने फिर कहा, इस बार वो मेरी माँ की आवाज थी, बेटा, इतनी रात को बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आजा। यह सुनते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे माँ वापस आ गई हो। मेरा डर कम होने लगा और मैंने अपना पैर आगे बढ़ाना चाहा। मैं उसके जाल में फंसने वाला था। उसी वक्त मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। वो मेरी दादी का वीडियो कॉल था। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन पर दादी को देखा। उन्होंने तुरंत चीखते हुए कहा, भाग जा राहुल, भाग,
वो तुझे अपने अंदर खींच रहा है तो वहाँ खड़ा क्या है? मैंने नीचे देखा। मैं सीढ़ियों के नीचे नहीं बल्कि सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल उस कमरे के अंदर जा चुका था। मैं उस कमरे में खड़ा था जहाँ चारों तरफ पुराना सामान था और दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी। फोटो में मेरे दादाजी थे और उनके बगल में कोई और, लेकिन एक दूसरे आदमी का चेहरा कटा हुआ था और फोटो पर खून के धब्बे थे। मैं चीखते हुए वापस भागा। सीढ़ियाँ उतरता हुआ मैं लुढ़क कर नीचे आ गया। उस रात मैं घर से भाग गया और पड़ोसी के यहाँ चला गया। अगले दिन दादी लौटी तो मैंने उनसे पूछा तीसरी मंजिल पर आखिर क्या है और वो फोटो में कौन था। दादी ने बताया कि सालों पहले मेरे दादाजी का एक छोटा भाई था, मेरा परदादा। वो मानसिक रूप से बीमार था और कहता था कि वो लोगों की आवाज़ निकाल सकता है और उसका रूप ले सकता है। एक दिन उसने मेरे दादाजी पर हमला कर दिया तो गांव वाले ने उसे उसी तीसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करवा दिया। कहा जाता है कि वो वहीं भूखा प्यासा मर गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहाँ है और लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो दोस्तों, उस रात के बाद मैं कभी उस घर में अकेला नहीं सोया। और हाँ, वो कमरा आज भी बंद है, लेकिन अब उसके अंदर से कभी कभी मेरी ही आवाज़ आती है जो मुझे वापस बुलाती है। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी पुराने घर में जाएं और आपको अपने किसी मरे हुए दोस्त या रिश्तेदार की आवाज़ सुनाई दे तो याद रखना, हो सकता है वो आपका आवाज़ ना हो बल्कि कोई और हो जो आपकी ही शक्ल में आपको अपना शिकार बनाने आया हो। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल रात मैं फिर आने वाला हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अकेले मत सोना। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।